लोग एग्जाम पास करने चाहते हैं कि फिर पढ़ना चाहते हैं? वही मैं साफ साफ कर रहा हूँ, पढ़ना को चाहता है क्या आजकल? बिल्कुल नहीं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, बीपीएससी की तैयारी करते हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, पढ़ना कोई नहीं चाहता। सब क्या चाहता है? पास होना। लेकिन पास होने के लिए योग्यता चाहिए या नहीं चाहिए? आप एसडीएम बन जाओ, आप डीएम बन जाओ और आपके पास उस पद के लायक योग्यता ना हो तो वहां पे जाकर के आपको अपमानित महसूस होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा? तो अपमानित महसूस आप वहां पे ना हो, इसके लिए हम लोग योग्यता इकट्ठा करते हैं। इसलिए इस तैयारी को हम लोग पढ़ाई नहीं कहते हैं, बल्कि क्या है, ये योग्यता कलेक्शन पढ़ाई है। यहाँ पे हम लोग अनुभव जमा करते हैं। कई दफा होता है कि सर हम साइंस क्यों पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, बायोलॉजी से क्या संबंध है? तो सभी चीजों का संबंध जब आप फील्ड में जाओगे तो आपको समझ में आएगा इसमें संबंध है। आपको इकोनॉमी भी आनी चाहिए, आपको पॉलिटी भी आनी चाहिए, आपको हिस्ट्री भी आनी चाहिए, आपको साइंस भी आनी चाहिए। क्योंकि आप जब जाओगे फील्ड में तो वहां पे कई दफा बैंक में भी जाने पड़ेंगे, कई दफा आपको कोई पैंडेमिक हो गया तो उस रोग को, ठीक है ना, पूरा प्रबंधन भी करना पड़ेगा। किसी भी क्षेत्र का आप बगैर इतिहास भूगोल जाने हुए आप बेहतर वहां का प्रबंधन नहीं कर सकते हो। और जिस भी जगह पे आप काम करते हो वहां का राजनीतिक वातावरण से आप अवगत हो। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं अक्सर कि नया नया जब बच्चा आता है आईएएस पीसीएस डीएम एसडीएम बन करके, तो बनने के बाद क्या होता है, वो जाता है जहाँ पे ज्वाइनिंग होता है, ज्वाइनिंग के बाद जैसे जाता है वहां पे नई जगहों पे तो वो सिंघम बन जाता है। तो वहां जो पुराना जो सीनियर बैठा हुआ है उससे तो आप खटकोगे और उसे लगेगा ना कि जो हम इतने साल में नहीं कर सके जाके अभी सिंघम बन गया ये। और नतीजा क्या होगा? डेट ट्रांसफर। ठीक है, या तो ट्रांसफर होगा या सेंटिंग में डाल देगा कहीं पे। तो बेहतर ये है कि ना ट्रांसफर हो, ना हमें सेंटिंग में डाले, ना सीनियर का दबाव हो, हम सिस्टम में काम कर सके। तो हमें उस सिस्टम के पूरे इतिहास भूगोल और पॉलिटी को भी समझना है, तभी जाकर के आप अच्छा अधिकारी बनोगे। क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, इसका नाम क्या है, सिविल सर्विसेज। सिविलियन को देने वाला जो सर्विस है वो आप लोग दो कि कौन सिविलियन का बेस्ट सर्वेंट होगा और कौन सिविलियन को बेस्ट सर्विसेज देगा। तो आपको बेस्ट सर्विसेज देना है और बेस्ट सर्विसेज के लिए आपको हर एक चीज जानना होगा। सिंपल सा ये जॉब है, इसलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। और रही बात एग्जाम, कोई भी एग्जाम है उसे क्रैक करने के लिए एक सही समय सीमा होना चाहिए। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर आपके पास समय सीमा 1 साल का है कि आपने तय किया है कि हम 2024 में शुरू किए हैं और 2025 में हम इस एग्जाम को हम क्रैक करना चाहते हैं, तो 2025 में क्रैक करना है अप्रैल 2024 से। अगर आप लोग अगले साल अप्रैल में, मान लो अगर 2025 तक इस एग्जाम का अगर रिजल्ट आता है तो तय बात है कि अगर आपने तय कर लो कि हमें यहाँ तक रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट मिल जाएगा। आपने तैयारी शुरू की अप्रैल 2024 में, तो 2024 से अप्रैल 2025 पूरा 1 साल हो गया। क्योंकि इस एग्जाम में प्री भी होता है, मेन भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। अगर समय लग गया रिजल्ट आते आते तक, अगर लास्ट 2025 तक रिजल्ट आ जाता है और अगर आपने आज तय कर लिया है कि हमको इसमें रिजल्ट में हमारा भी नाम होना चाहिए और हमारा जो पोस्ट है वो इस पोस्ट के लिए होना चाहिए, अगर 2 चीज़ आपको पता है और इस पर अगर कमिटेड होकर के तैयारी करते हो तो वो पोस्ट भी हो सकता है और रिजल्ट भी हो सकता है। जैसे आप बोर्ड का एग्जाम देते हो और सब बच्चे दिए होंगे बोर्ड का एग्जाम, तो जब बोर्ड का एग्जाम दिए दिमाग में क्या बैठ गया, तो बोर्ड इसी साल है, इस साल बोर्ड देना है। तो आपके दिमाग से एक चीज खत्म हो गया कि आप बोर्ड नहीं दे रहे हैं, आपको बोर्ड देना है मतलब देना है, बात खत्म करो। और दूसरा, अब आपने तय करना था कि आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करना है कि सेकंड की थर्ड, तो आप उसके लिए मेहनत कर रहे थे। और जब आप एग्जाम दे रहे थे उस एग्जाम में जब दे करके निकल रहे थे उस क्वेश्चन के जब पढ़ते थे आप, तो आपको लग रहा था इस क्वेश्चन में हमें 5 नंबर मिलेगा, इसमें 8 नंबर मिलेंगे, इसमें 10 नंबर मिलेंगे।
अरे आप खुद ही कर रहे थे और टोटल आपको आउट ऑफ 100 60 और 70 या 70 और 80 या 80 और 90 जो भी आप तय कर रहे थे, उसी अगर 70 80 तय किया तो आपका मार्क 72 73 या 76 ऐसे होता था। तो हर बच्चा एग्जाम के साथ साथ अपना नंबर तो तय कर लेता है, समझ रहे? तो पहली बात तो दिमाग में रखो, एग्जाम देना है तो देना है। दूसरा बात एग्जाम रखो कि हमें रिजल्ट लेना है तो लेना है। और तीसरा बात ये भी होना चाहिए कि हमें ये पोस्ट चाहिए तो पोस्ट भी मिलेगा। कंडीशन क्या है? अब उस अवधि को आप पार्ट में बांटो। पार्ट में बांटने के दो तरीका होता है। अगर आप खुद से तैयारी करते होते तो घर पे काम करते, होता क्या है घर पे फ्रीक्वेंसी नहीं बन पाता। एक दिन दिखाओगे, 2 दिन दिखाओगे, 1 सप्ताह दिखाओगे, उसके बाद खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर लगेगा परेशान हो रहे हैं। और इसीलिए क्या होता है, कोचिंग क्लास होता है कि कोचिंग क्लास का एक अपना स्पीड होता है और उस स्पीड से हम अपना सिलेबस हम 1 साल में पूरा कर ही लेते हैं। तो अगर आप हमारे स्पीड से भी चलते हो और हम सिलेबस चूँकि 1 साल या 12 महीना में हम जो पूरा करते हैं, तो आप तय बात है कि आपका 12 महीने में आपका भी सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। अब रही बात इसमें आपका योगदान क्या होगा और मेरा योगदान क्या होगा। 24 घंटा का पूरा अवधि होता है, 24 घंटा में 2 घंटा मेरे साथ क्लास में होते हो, 22 घंटा आपके पास होता है। तो जवाबदेही ज़्यादा किसका है, आपका कि मेरा? जवाबदेही ज़्यादा कौन है, आप लोग कि हम? भाई 24 घंटा के समय है, रोज मिलता है ना। मैंने कहा 1 साल डेली 24 घंटा का समय होता है, तो डेली 24 घंटा में 2 घंटा मेरे साथ क्लास में रहते हो, लेकिन बाद बाकी जो 22 घंटे हो तो आपके पास होता है। तो हम 2 घंटा ही काम कर रहे हैं ना, तुमको 22 घंटा काम करना है, और उस 22 घंटे तुम क्या करोगे? तो वही काम 2 घंटे में हम कर दिया है, उसको रिवाइज कर लो, उसको जवानी सुना दो, उसको लिख के दिखा दो, और उससे जुड़ा हुआ जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है उसको बना के देखो, चाहे प्री का हो चाहे मेन का हो, और उससे जुड़ा हुआ ऐसा कौन सा क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, उस क्वेश्चन पे सोच के देखो कि अगर उसी लाइन से, उसी पेज से, उसी क्लास से, उसी 2 घंटे से क्या सवाल पूछा जा सकता है 2-4 इंटरव्यू के लिए, और क्या बेस्ट सवाल हो सकता है, उस सवाल में सोच के देख लो। और जब उसके बाद जो शेष समय बचता है उसको आप अपने किताब में जाइए, जो भी आपके पास एनसीईआरटी किताब हो, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, उनको लेकर उसी चैप्टर को पढ़िए। आप ज़्यादा तेज मत दौड़ो, और बहुत धीमा, कछुआ से भी धीमा होने की ज़रूरत नहीं। रफ्तार में हम रहें, लेकिन रफ्तार हमारा क्लास के साथ अगर मैच कर लेते हो फ्रीक्वेंसी को, तो ये बात तय है कि रिजल्ट तो बनेगा ही बनेगा। सिर्फ फ्रीक्वेंसी क्लास के साथ मैच हो जाना चाहिए। अब सवाल है कि आज ही क्लास किए, आज ही सारा सवाल बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। आज ही कोई चैप्टर पहला पढ़े और पूरे पॉलिटी का पहला चैप्टर पढ़ते हो और पूरे पॉलिटी के सवाल बन जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। जब तक कि पहला से आखिरी चैप्टर तक नहीं जाते हो, तब तक ना उस किताब में कोई कमी है ना आप में कोई कमी है। तो जरूरी क्या है कि हम उस चैप्टर को शुरू से अंत तक करें, और उसके बाद हम निर्णय लें। और जो कमी रह जाता है, उस कमी को तुम अपने मेहनत से कम कर लो। क्योंकि ये क्लास है, तुम्हारे मेहनत के बगैर तुम्हारा रिजल्ट इस धरती पर दूसरा कोई नहीं दिला सकता है। क्योंकि हर एक आदमी अपने भाग्य का भी मालिक नहीं होता है। कोई भी आदमी, कहते हैं ना कि तुम्हारा भाग्य तुम्हारे मेहनत में छुपा हुआ है, तुम्हारे हाथों में लिखा हुआ है, तुम्हारे माथे पे लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी एक भी आदमी अपना भाग्य सही से तय नहीं कर पाता है। तो तुम्हारा भाग्य हम क्या तय कर लेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? तो ये एग्जाम है, और ये एग्जाम हम दोनों का है। तुम फ्रंट पे होते हो, मैं बैक में होता हूं। तो इस एग्जाम में क्या है कि हम दोनों को क्या करना है, मिलजुल के पढ़ाई करना है। हमने जो हमें आ रहा हमने बता दिया, अब तुम्हें उनमें ये देखना है कि क्या क्या छूट गया है, क्या क्या और जोड़ना चाहिए, और जिस एग्जाम के लिए कर रहे हो उस एग्जाम पे तैयारी के सही रास्ते पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हो, तो ये तय करना होता है। सिंपल सा रूल यही होता है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो चाहे बीपीएससी की तैयारी करो। एग्जाम के साथ पढ़ाई का ट्यूनिंग मैच हो जाए, क्लास के साथ आपके पढ़ाई की स्पीड मैच हो जाए,
और हमारे मेहनत के साथ साथ तुम अपना मेहनत जो लगा दिए, जब ये तीनों मिल जाएगा तो सिलेक्शन 100% होगा और नियत समय में होगा। अदरवाइज अपने मन का करके देख लो, समय आगे पीछे हो सकता है। सिर्फ मेरा ही मान के देख लो, तभी भी समय आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं, समझ रहे बात ना, कि द्रोणाचार्य के जो छात्र थे कई सारे थे, पर अर्जुन ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर क्यों बना? क्योंकि अर्जुन जो सीखा द्रोणाचार्य से, उसके बावजूद भी अपना मेहनत करते रहा, अपना तपस्या करते रहा और कई जगहों पे ज्ञान को अर्जित किया, और इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाया। और शिक्षक और छात्र क्या हुआ? और छात्र ये काम नहीं कर पाए तो केवल साधारण छात्र होकर रह गए। इस क्लास में बैठना आपकी सफलता का कोई प्रमाण नहीं है, जब तक कि आप अपना मेहनत नहीं लगा देते। मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बावजूद भी बेशक 20 में 15 सवाल आ जाए, लेकिन वो भी सफलता का प्रमाण गारंटी नहीं है, जब तक कि आप अपना एफर्ट नहीं लगाते हो। क्योंकि अपना एफर्ट लगने के बाद ही क्वेश्चन दिखता है। क्योंकि मेरा जो तरीका है, ये तय बात है, सबके लिए कैसे सूटेबल हो सकता है? वो तो मेरा अकेले का तरीका है पढ़ाने का। और तुम इतने सारे बच्चे हो, इन सबके लिए एक ही तरीका कैसे सूटेबल हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। तुम सबका फ्रेम अलग अलग है, दिमाग में सोचने का नजरिया अलग अलग है, फिर चीजों को देखने का नजरिया एक हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जरूरी क्या होता है कि जो मैंने बताया उस पर अपना दिमाग लगाओ, और जब अपना दिमाग लगाने लगते हो, समझ लेना वहीं से असली पढ़ाई शुरुआत हो जाता है। और जो दिमाग नहीं लगाते हैं, क्या है सर ने लिख दिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बस आपने पढ़ लिया और बस कल जाके घर पे कॉपी रख दिया, फिर कल हो के आ गए, फिर नोट कर लिया, फिर ले गए, फिर रख दिया, फिर आ गए। तो ये परंपरा सिलेक्शन की तरफ ये रास्ता नहीं जाता है। ये तो हो गया बस कि हम फील गुड में हैं, कि हम भी समझ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और इस तैयारी का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए आप चीज़ों को बहुत ही सार्थक तरीके से, सारगर्भित तरीके से और आत्मसात करने का प्रयास कीजिए, चाहे जो भी चीज़। तो आज इतना ही, इसके बाद हम लोग फिर आगे डिटेल बात करेंगे। फिलहाल हम लोग ये बात करते हैं कि साइंस टेक्नोलॉजी जिसका हम लोग बात करें, उसमें जो टॉपिक है उस पर आते हैं।